अगर आप शॉर्ट्स बना रहे हैं और आपकी शॉर्ट्स वायरल नहीं हो रही, या फिर एक शॉर्ट्स वायरल हो जा रही है लेकिन उसके बाद जो आप शॉर्ट्स डाल रहे हैं वो वायरल नहीं हो रही, तो डेफिनेटली आप शॉर्ट्स के जो एनालिटिक्स में उसका ग्राफ होता है उसको रीड करना अच्छे से नहीं जानते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि आप शॉर्ट्स के एनालिटिक्स के जो ग्राफ होता है उसको कैसे रीड कर सकते हैं, उसको रीड करने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, कौन कौन सी बातें हमें समझने को मिलेगी जिससे हम अगले शॉर्ट्स में उन चीज़ों को इंप्लीमेंट कर सके और हम हर शॉर्ट्स को वायरल कर सके। प्रैक्टिकल वीडियो होगा थोड़ा सा, और ये बिगिनर के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। वैसे भी ये चैनल क्रिएटर गाइड मैंने बिगिनर्स की हेल्प करने के लिए बनाया है, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अगर पसंद करे तो फिर लाइक भी कर देना। अब साइड में देखिए ये एक शॉर्ट है जो मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही पोस्ट किया था। यहाँ पे अभी 1,80,000 व्यूज आ गया है। अब यहाँ पे आप एवरेज परसेंटेज व्यूज देख सकते हैं 61.8% है, और लाइक्स भी इस पे 8,000 के आसपास आ चुके हैं। अब क्या है कि ये काफ़ी अच्छे व्यूज़ लेके आया है जो ओवरऑल मेरे व्यूज़ आते हैं शॉर्ट्स में, क्योंकि मैं शॉर्ट्स बहुत ही कम डालता हूँ। उसके बाद अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ ना बहुत सिंपल है, इसका कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई गणित नहीं लगानी आपको। जैसे व्यूज़ दिखाएगा, इसके अलावा आपको सब्सक्राइबर दिखा देगा, और यहाँ पे आपको जो है सबसे नीचे आपको आना है एवरेज ऑडियंस रिटेंशन के अंदर। हमें यहाँ पे ऑडियंस रिटेंशन देखना है और इसमें आपको ग्राफ दिखाएगा। इसमें कुछ भी नहीं होता है, एक लाइन होती है। ये इस लाइन को हमको देखना है कि कहाँ पे ड्रॉप कर रही है। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया कि ये जो लाइन है ना, ये आप देखिए जैसे 100%, 66%, 33% और 0%। तो देखिए 0% तो ये एंड तक भी नहीं गई, मतलब लोग देख रहे हैं। यहाँ पे अचानक से भी डिप नहीं आया, यहाँ पे जाके भी 66% है, और फिर ये लाइन यहाँ पे चली है लगभग 50% से ऊपर तक आगे तक गई है। उसके बाद ये नीचे बैठी है, तो इस पर 1,80,000 व्यूज आ गया। इसके अलावा चलो एक और शॉर्ट दिखा देता हूँ तो थोड़ा आपको समझने में आसानी है। जैसे एक स्पॉन्सर शॉर्ट था ये। अब इसमें अगर व्यू देखें तो इस पे मात्र 6,700 व्यूज आए थे। 38% ही इसका जो है एवरेज व्यू ड्यूरेशन था। इसके भी अभी हम ग्राफ को देखते हैं, तो इसमें ग्राफ देखिए, यहाँ पे जैसे ये स्टार्ट हुआ तुरंत ड्रॉप कर गई, और यहाँ पे देखिए बिल्कुल ड्रॉप चली गई, बिल्कुल 33% से यहाँ से चली गई है, और यहाँ पे एकदम से ड्रॉप गई है। लेकिन वहाँ पे क्या था कि ये जो लाइन थी ये ड्रॉप बहुत आगे जाके गई है, यानी कि 50% तक तो लोगों ने बहुत लंबे टाइम तक इसको देखा है, बहुत लोगों ने देखा ही देखा है। अब इस ग्राफ को हम कैसे समझ सकते हैं वो समझाता हूं। अब देखिए इस ग्राफ को पढ़ने के 3 तरीके हैं। बेसिकली जो ये ग्राफ है ना, ये अगर आपको नजर आए कि जैसे स्टार्ट हुआ और तुरंत ही ड्रॉप चला गया, बिल्कुल एकदम डाउन चला गया स्टार्टिंग के अंदर ही, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि भैया आपका जो शॉर्ट्स था उसके अंदर हुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। स्टार्टिंग की जो 3 सेकंड होती है ना, उसी में डिसाइड करता है एक ऑडियंस कि भाई आपका वो आगे स्क्रॉल करना है या फिर टिके रहना है उस पर। तो अगर वो उसने तुरंत की तुरंत स्क्रॉल कर दिया तो स्टार्टिंग की जो 3 सेकंड है वहाँ पे ही आपके गड़बड़ है। तो आप देखिए कि अगर आपने या तो हुक लगाया ही नहीं होगा, अगर लगाया तो कमज़ोर हुक था। आप देखिए कि आपने किस तरह का हुक यहाँ पे शॉर्ट्स में लगाया है। आगे जो भी आप शॉर्ट्स बनाएं उन पे उस तरह के हुक्स का इस्तेमाल ना करें, वरना आपको सडनली ड्रॉप देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए ग्राफ जो है सडनली ड्रॉप नहीं हुआ, मिड में जाके ड्रॉप हो रहा है, मिड तक जा रहा है फिर वहां जाके बिल्कुल एकदम ड्रॉप हो रहा है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपने हुक तो बहुत अच्छा लगाया था, स्टार्टिंग भी आपकी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन आपने बीच में शॉर्ट्स को बोरिंग कर दिया, और जैसे ही बोरिंग करा तो सडनली बीच में से सडनली ड्रॉप नहीं हुआ, लेकिन बीच में से जाके ड्रॉप होने लगा शॉर्ट्स के मिड में। तो उस शॉर्ट्स को फिर आप देखिए और आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि मैंने यहाँ पे किस तरह से शॉर्ट्स में बोला है, किस तरह से एडिटिंग करी है कि यहाँ पे मेरा जो ग्राफ है वो डाउन जा रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप शॉर्ट्स बनाएं तो उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और अगर लास्ट में भी वो डाउन नहीं जा रहा, लास्ट में भी जाके आपको एक स्पाइक देखने को मिल रहा है, तो समझ जाइए कि ये शॉर्ट्स ऐसा था कि लोगों ने इसको लास्ट तक देखा भी, और अगर लास्ट में एक ऐसे जो लाइन है वो स्पाइक आपको मिले तो समझ जाइए कि एक बंदे ने इसको बार बार देखा, यानी कि जैसे किसी ने देखा फिर उसने दोबारा भी शॉर्ट्स को देखा, तो वो आपके लिए बहुत ही बेटर है। तो इस ग्राफ को कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं, और इस ग्राफ से बेसिकली ये आइडिया लगता है कि हमें नेक्स्ट जो शॉर्ट्स है वो किस तरीके का बनाना है, कौन सी गलती वहां पे नहीं करनी है। और अगर मान लीजिए आपको कभी कोई ऐसा शॉर्ट में जब आप देख रहे हैं ऑडियंस अटेंशन, आपको लगे कि ग्राफ बिल्कुल फ्लैट है, यानी कि डाउन भी नहीं जा रहा, कहीं कहीं स्पाइक भी नहीं हो रहा, सिर्फ फ्लैट जा रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपने एक बहुत सिंपल सा शॉट बनाया है। आपको इसमें हुक लगाने की जरूरत है, जंप कट लगाने की जरूरत है, कुछ अच्छे म्यूजिक यूज करने की भी जरूरत है। अगर मान लो आप जब भी ग्राफ देख रहे हो और आपको जब भी लगे कि एंड में हमारी शॉर्ट्स को एक स्पाइक मिल रहा है, तो समझ जाइए यही आपके लिए एक गोल्डन फॉर्मूला बनने वाला है। अब इस शॉर्ट्स को आप ध्यान से देखिए, जिस भी शॉर्ट्स में आपको एंड में थोड़ा सा भी स्पाइक देखने को मिले ग्राफ में, तो आप समझ जाइए कि आपने बहुत ही अच्छे जंप कट यूज किए, अच्छी फास्ट पेसिंग आपने शॉर्ट्स बनाइए कि लोगों को एक बार देख लिया दोबारा उनको देखा है, तो अगली बार जब आप शॉर्ट्स बनाए तो कुछ वैसे ही चीजें यूज करें, वैसे एडिटिंग यूज करें, वैसे ट्रांजिशन यूज करें, वैसे जंप कट लगाएं, वैसे ही फास्ट पेसिंग शॉर्ट्स
शॉर्ट्स बनाएं, इससे आपका जो शॉर्ट्स है वो वायरल हो सकता है। जैसे मेरे 1,80,000 व्यूज आए तो वो बहुत आगे जाके मिड से भी थोड़ा आगे जाके ड्रॉप हो रहा है। अगर वो एंड में स्पाइक हो जाता तो ये 1,80,000 नहीं होते बल्कि 18 मिलियन तक भी शॉर्ट जा सकता था। तो ये आपको थोड़ा सा अपने ग्राफ पे देखना चाहिए। अब कुछ चीजें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए जिससे आपका ग्राफ बना रहे और आपके शॉर्ट्स पे ज्यादा व्यूज आए। एक तो आप कभी भी है ना शॉर्ट्स में कभी भी लॉन्ग पॉज मत लीजिए और धीरे धीरे मत बोलिए, थोड़ा फास्ट पेसिंग रखिए, जंप कट का यूज करिए ताकि जो सीन्स हैं, जो विजुअल्स है वो ऐसे रैंडम फटाफट फटाफट बदलते जाएं। उससे क्या होगा कि ऑडियंस की एकदम है ना ऐसे बोर नहीं होती है। और ये सब चीजें अगर आप ध्यान में रखते हैं, एक चीज ध्यान रखिए, स्टार्टिंग के जो हुक है ना वो भी थोड़ा बढ़िया लगाइए, जैसे शॉकिंग स्टेटमेंट वगैरह लगा सकते हैं या कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट लगा सकते हैं। ऐसे शुरू मत करिए, हेलो दोस्तों आज के शॉर्ट्स में आपको ये बताने वाला हूँ, ये मत बताइए वरना आपको सडनली ड्रॉप देखने को मिलेगा। ये चीजें आप अवॉइड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके शॉर्ट्स का जो ग्राफ है वो काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा और उस पर व्यूज ज्यादा आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आज ही क्या करना है, आपको अपने चैनल के जितने भी शॉर्ट्स हैं उनमें से 10 शॉर्ट्स देखने हैं, जैसे जिन पे ज्यादा व्यूज आए और जिन पे कम व्यूज आए, थोड़ा कंपैरिजन करना है और शॉर्ट्स के एनालिटिक को अच्छे से रीड करना है, ग्राफ को अच्छे से देखना है और अगले जो शॉर्ट्स आप बनाने वाले हो उसकी स्ट्रेटजी बनानी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।